हाँ भाई, तो फरारी मेथड पर सबसे आखिरी सवाल ये रहा स्क्रीन में आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए सारे टर्म्स हैं, पावर 4, पावर 3, 2, 1 और कोई पावर नहीं। ठीक है, मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो सर शुरुआत करते हैं, चलो करते हैं। सबसे पहले सर ये एक्स क्यूब के बाद लगा दो पार्टीशन लाइन। जितने भी टर्म्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं सबको ले जाओ RHS में। ले गए सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ LHS को। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है मेरी, मतलब इनकी पिछली वीडियोस प्रॉब्लम 3, 2, 1, तो जा करके देखो। ठीक है, ये आखिरी सवाल है फरारी पर। सर एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। 8x क्यूब को सर हम क्या कर सकते हैं, 8x क्यूब को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में, जहां पर a की जगह क्या है सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और b तो सर मुझे पता नहीं, तो उसको पीले रंग के साथ में लिखता हूँ। बराबर क्या आएगा सर, यहाँ पे 8x क्यूब आएगा। क्या 8x क्यूब, तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 2x स्क्वायर से कटेगा ये, तो यहाँ पे बचेगा 4x, तो b बराबर कितना आएगा 4x। तो यहाँ पर 2ab जब तुम लगाओगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे 4x लिखोगे। समझ में आया सर, आ गया 2। ठीक, ये a है ये b है, तो ये a स्क्वायर तो लग गया, लेकिन b स्क्वायर भी करना है तो 4x का स्क्वायर करोगे, लेकिन अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा। समझ में आया जी सर। तो सर यहाँ पे तो -2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2ab और ये b स्क्वायर और ये सर a स्क्वायर, तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर करना है आप। हाँ सर, अब लगाते हैं हम लैम्डा को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमेशा की तरह जो अभी तक किया है एग्जैक्टली उसी मेथड को मैं फॉलो करूंगा, इस सवाल को और जल्दी बनाऊंगा। a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन देखते हैं, फिर से करते हैं, 2c कॉमन लेते हैं, a प्लस बी बचता है। लैम्डा को इंट्रोड्यूस करते हैं जहां जहां पे c हमारा लिखा हुआ है, ये लो कर दिया मैंने। 3 टर्म्स तो है सर हमारे पास ऑलरेडी, 3 टर्म्स तो है, बिल्कुल है। तो क्या बच गया सर, ये लैम्डा स्क्वायर बच गया और 2 लैम्डा a प्लस बी बच गया। एक प्रकार से ये a है और ये b है। ठीक है, तो यहां पर ऐड कर देता हूं, यहां पे प्लस लैम्डा करूंगा मैं, ये देखो। ठीक, और यहां पे मैं क्या ऐड करूंगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये तो आसान है। अब क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा सर, 2 लैम्डा बच जाएगा और 28 बच जाएगा। 28 प्लस 2 लैम्डा। एक चीज सर, हम चाहे तो इस x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस साइन के साथ, -8 लैम्डा है, और सर यहाँ पे -60 है, तो माइनस को भी तुम बाहर ले जाओ, इनफैक्ट माइनस को भी बाहर ले जाओ, 8 लैम्डा प्लस 60 हो गया। ठीक है, x जो बच गया लिख दिया मैंने। मास्टर इक्वेशन है भाई ये, आपको मास्टर इक्वेशन के RHS में ध्यान केंद्रित करना है। क्या करोगे, ये सर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, ये ax स्क्वायर bx और c के फॉर्म में दिख रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को शून्य होना पड़ेगा, तो b स्क्वायर मतलब 60 प्लस 8 लैम्डा नेगेटिव साइन के साथ में उसका स्क्वायर करना है, ये देखो मैंने किया है, -4 इंटू a इंटू c। समझ में आया? हाँ जी सर। भाई ये स्क्वायर वेयर करना है, एक्सपैंड करना है, इतना तो कर लोगे, कर लेना। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, कर लेना। मैं फटाफट कर रहा हूँ भाई ठीक है, बड़ी सर्दी हो गई है भाई ये मौसम में। चलो देखो, अब थोड़ा सजा के लिखना है, पहले क्यूब वाले टर्म को, फिर स्क्वायर वाले टर्म को, एंड सो ऑन। तो -8 लैम्डा क्यूब है, तो उसको तो सबसे पहले लिखूंगा सर मैं। ठीक, और -112 लैम्डा स्क्वायर और कुछ 64 लैम्डा स्क्वायर, तो कर लो यार, हिसाब लगा लो। 64 से 112 हिसाब लगा लो तुम, जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखो, कितना है -48। ठीक है, मैंने हिसाब किताब करके यहाँ पे 4 टर्म्स में उसको रिड्यूस कर दिया। बेहतर होगा कि आप दोनों तरफ -8 से डिवाइड कर लो भाई, परफेक्टली डिविजिबल है चारों टर्म 8 से, और साथ में माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे सारे, नेगेटिव प्लस में और पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएंगे। एक बार में करते हैं। ठीक, हमेशा की तरह इसको यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कार्डन नहीं लगाना है, आपको यूज करना है कैलकुलेटर, लेकिन टीचर को आपको ये बताना है कि भाई मैंने यूज किया है इंस्पेक्शन टेक्निक, नहीं तो वो गुस्सा हो सकते हैं। शिफ्ट 9, एक मिनट, शिफ्ट 9, चलो आते हैं, आ जाओ भाई, है ना। मोड इक्वेशन के लिए 5 दबाएं, क्यूबिक के इक्वेशन के लिए 4 दबाएं। ए का वैल्यू है सर 1, बी का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है -183 -183, और डी का वैल्यू है माइनस में 1332। ठीक है जी, एंटर एक बार और दबाइए। तो ये भाई कुछ गलती हो गई क्या मेरे से?
कैसी वैल्यूज आ रही हैं सर? ये अभी तक तो डेसिमल में तो नहीं आ रही थी सर, हमारे पास तो या तो फ्रैक्शन आ रहा था, इंटीजर आ रहा था, या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी देखा है हमने। आप देखो ये जो है रूट 13.95, ये एग्जैक्टली कैसे आपको मैं बताता हूँ, चलो देखो। ठीक है, आप नोट करके रखो साइड में। आपको क्या लेना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, एक मिनट रुको, -13.95 हुआ, ये -7.95 हुआ, और ये -12 हुआ। ठीक है, ये तीनों वैल्यू को ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, -12। और ये भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पर हुआ क्या है। आप क्या करो, कैलकुलेटर से 3 रूट आ गए, एक ही रूट जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने में है, ठीक है, और वो रूट कितना है? -12 है। तो आप क्या करना, इस इक्वेशन को -12 से डिवाइड करना। कैसे? -12 यहाँ पे लिखना, ये ठीक है जी, 16 -183 और -1332। ऐसा करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगी, उसके रूट्स जो आएंगे इस प्रकार से रूट वाले आएंगे। वो जो दो रूट्स हैं वो कितने आएंगे? 3 + √30 और 3 - √30। ठीक है, इनको मत यूज करना कंजुगेट पेयर्स में। आपके पास जो बचा हुआ है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। वैसे तो हमारा हमेशा पहला स्टेप जो रहता है भाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेने का रहता है, यहाँ पे नहीं है वैसा कुछ, तो आप क्या करोगे? इंटीजर वैल्यूज हैं क्या? नहीं है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप -12 लेके चलो और फिर उस वैल्यू को मास्टर इक्वेशन में यहाँ पे रख दो, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। 12 दूनी 24, 28 में से 24 गया, 4 बचा सर। 12 8 12 पंजे 60, 12 छक्के जो भी है 12 8 96 होता है, 60 में से 96 36 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। कर लेना यार, इतना क्या बताऊं मैं। 2x का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, और ये 2 × a × b लगा दिया, एक बार में कर दिया हमने। ठीक है, 2x + 9 का होल स्क्वायर कर दो, इसको LHS में ले आओ, a² - b² a - b × a + b। फटाफट बता रहे हैं, -4x -2x -6x। वैसे ही समझ जाओ यहाँ पर, -4x + 2x मतलब -2x, समझ जाना। देख लो यार फैक्टराइज होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो लगाता हूँ, ये b है ना, b बराबर -6 है, a बराबर 1 है और c बराबर -21 है, तो रख दिया हमने -b + -√b² - 4ac/2a में रखा। 36 और 21 4 84। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा बाय द वे, ये भी प्लस में। 36 और 84 कितना हुआ? 120। ये -6 + 6 हो गया, और बीच 2 बचा। 120 को अगर तुम देखोगे, तुम चाहो तो 120 मतलब 2 × 60, 2 × 60 मतलब 2 × 3 × 20, 2 × 3 × 20 मतलब 2 × 10, 2 × 3 × 2 × 2 × 5। इस प्रकार से कुछ हो रहा है हिसाब किताब। 2√30 बच रहा है। ये पेयर तो यही बचा, यही पेयर बचा एक। ठीक है, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, तो 30 तो रूट के अंदर रहेगा, ये 4 बाहर बढ़ा के 2 हो जाएगा, 2√30। बस और कुछ नहीं है, ये डिवाइड कर दो 3 + -√30, 3 + -√30। और यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, देखिए x² - 2x - 3 है ना, तो -3x + x कर दिया। x कॉमन लोगे, x - 3, इधर भी x - 3 कॉमन लोगे, बचेगा x + 1। ठीक है, यहाँ से रूट्स आ जाएंगे 3, -1 और कुछ नहीं, 3, -1 और एक +√30 में और एक -√30 में, बस और कुछ नहीं था, इतना ही था। फरारी इस मेथड पर जितने सवाल हमें बनाने थे अब हमने बना लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमेशा पता लगते रहे जब भी मैं नया कंटेंट अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच।